आइए हम महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत पर थोड़ा संज्ञान दें। मामला अति रोचक है। जिस प्लेन में अजीत पवार सवार किए गए थे अपने सुरक्षा गार्ड के साथ, और दो सिक्योरिटी वाले थे, दो क्रू मेंबर थे, एक वो थे, इस तरह से 5-6 लोग थे और प्लेन क्रैश हुआ और सभी की मृत्यु हो गई। आधिकारिक घोषणा हो गई। ये जो प्लेन था ना, ये क्रैश क्यों हुआ? बारामती में धुंध बहुत थी, तो पहले जब लैंड की बात आई ना, तो पायलट को जो रनवे साफ नहीं दिखा, तो वो उसने वापस प्लेन को ऊंची उड़ान पे ले गया और फिर दूसरी बार दूसरे रनवे पे प्लेन को लैंड करने की कोशिश की कि जो असफल हुआ। मेटा कॉल भी दिया था, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्लेन रनवे से फिसल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब इस प्लेन के बारे में जो सूचना आ रही है ना, कि ये जिस कंपनी का प्लेन है, उस कंपनी का स्पष्ट निर्देश है कि 1 लाख किलोमीटर की यात्रा के बाद प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। और ऐसे ये 200 घटनाएं इस मैन्युफैक्चर कंपनी के प्लेन में हो चुकी। तो ऐसे प्लेन को बैन करना चाहिए। इनको आप उपयोगी क्यों कर रहे हैं? मामला बड़ा विचित्र है। अब यहाँ पर जैसे ही प्लेन के क्रैश होने की खबर आई, पूरी दूर सब दूर फैली। आज संसद का बजट सत्र था, संयुक्त सत्र। महामहिम अपने बजट भाषण देने वाली थी, अभिभाषण का भी दिया, उन्होंने दिया जो भी कुछ किया। और जैसे ही ये खबर आई तो एनसीपी के सांसद और ये सब सीधे बारामती पहुंचे। सुप्रिया सुले ने जब अजीत पवार का शव देखा तो बिलख कर रो पड़ी। अब सभी की पहचान हो गई है, किसी के कपड़े से हुई, शरद अजीत पवार की उनके हाथ की घड़ी से पहचान हुई, सब कुछ हो गया। यह हादसा हो गया, ठीक है, मगर अब यह हादसा क्यों हुआ, इसकी तो जांच होना चाहिए। अब ब्लैक बॉक्स मिलेगा, उस ब्लैक बॉक्स की जांच होगी। अब ये ठीक है, अब ये 15, 20, 25 दिन की बात हो गई। परंतु अब यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों में बड़ी विचित्र चर्चा हो रही है कि ये प्लेन है ना, दुर्घटना वाला तो है ही, इसमें कोई शंका नहीं है, मगर इसी ऐसे प्लेन में अजीत पवार और उनके मेंबर को क्यों बिठाया गया? वे एक निकाय चुनाव में प्रचार करने जा रहे थे। अब ठीक है, बैठ गए, हो गया, बिठा दिया गया, ये गया। मामला बड़ा रोचक है। मैं जब अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे समाचार मैंने देखे, किसी ने क्या प्लान बताया, किसी ने बताया, किसी ने साजिश बताया, किंतु सारे जब समाचार देखे ना, तो उससे मुझे ये लगा कि ये कोई शातिर षड्यंत्र था। आखिरकार ये षड्यंत्र क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ, ये भी जानना जरूरी है। अजीत पवार को ये नाजी गैंग अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती थी, और शायद अजीत पवार कठपुतली बनने को तैयार नहीं थे। अभी जो हमारे जो सोशल मीडिया पर अभी ये समीक्षा आ रही है ना, मैं उनको एक बात याद दिला दूं कि अजीत पवार ने कुछ समय पहले एक बयान दिया था, और वो बयान था महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले का, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एनडीए के लोग इस सिंचाई घोटाले में शरीक हैं। मामला ठीक है, इससे एनडीए की साख तो गिरी। तो वहाँ पर जो एनडीए के उच्च स्तरीय जो है ना, जिनका काम ही है कि षड्यंत्र रचो, हत्याएं करवाओ और अपनी प्रतिष्ठा को बचाओ, इसी के तहत संभव है कि ये हादसा भी करवाया गया हो। अब ये तो जब ब्लैक बॉक्स आएगा जब भी स्पष्ट होगा
खैर जो भी हुआ होना, हादसा बड़ा दर्दनाक है, गमगीन भी है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अजीत पवार की एनसीपी का क्या होगा। मैं तो समझता हूँ कि अजीत पवार की एनसीपी है ना, शरद पवार वाली एनसीपी में मर्ज हो जाएगी, निश्चित हो जाएगी, और हो भी जाना चाहिए। मामला अब बड़ा विचित्र हो गया है, जांच का विषय है, जांच होना ही चाहिए और सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस प्लेन की बारे में संपूर्ण विवरण पूर्व से ज्ञात हो, उसको आप व्यवहार में क्यों ला रहे हो? ऐसे प्लेन की सर्विस क्यों जारी है? ये भी तो मामला है ना। तो हो सकता है कि ऐसे प्लेन की सर्विस इसलिए जारी रखी जाए कि किसी को निपटाना हो ना, तो उसे प्लेन में सवार करवा दो और निश्चय ही वो कई प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और सारे पाप भी धुल जाएंगे। और एक जो अवरोध बनता है, कांटा बनता है ना सत्तावादी राजनीति में और सत्तावादी स्वार्थ में, वो भी निपट जाएगा। तो मेरे ख्याल में जहाँ तक अजीत पवार का जो मामला है ना, ये भी बड़ा संदिग्ध लग रहा है। अब सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए, मगर जांच करेगा कौन, सवाल ये है। ठीक है, आप जिस तरीके से जांच करना चाहते हैं कीजिए, करवाइए, परंतु ये मामला है ना बड़ा रोचक है। और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में राजनेताओं की हत्या कराने की भी एक राजनीति चल रही, चलेगी, चलती रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या हुई, इधर न्यायपालिका में जस्टिस लोया की हत्या करवाई गई, और कहीं ऐसा न हो कि अजीत पवार की भी मौत एक हत्या के रूप में सामने आए। अब जो भी होगा सामने आएगा खुलासा। अब ये आंकलन है, ये परिकल्पना है, सोच है। पर जहाँ तक इसका एक जो बिंदु है ना कि अजीत पवार से गुजराती गैंग नाराज थी क्योंकि उन्होंने सिंचाई घोटाले का सारा सच उजागर करने का घोषणा कर दी थी कि कहीं ये सिंचाई घोटाले का सच उजागर न हो जाए, इसलिए शरद पवार का महाराष्ट्र में रहना है, उनका जिंदा रहना उचित नहीं है, और हो सकता है कि उनको निपटा दिया गया हो। अब ये तो सब जांच की बात है, जांच जो आएगी सामने वही हम देखेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे। अभी तो जो हमारे सामने तथ्य आ रहा है ना, उनके आधार पे क्या, परंतु एक जो सत्य छुपाया गया था, जो उजागर नहीं हो पाया था कि अजीत पवार ने महाराष्ट्र के सिंचाई घोटाले का राज खोलने की धौंस भी दे दी थी, सार्वजनिक घोषणा भी कर दी थी। अब इस महाराष्ट्र का सिंचाई घोटाला दब पे रह जाएगा। कौन कौन अपराधी है ये भी मामला सब दब जाएंगे, सब बच जाएंगे। अब जो भी होगा ना वो सच सामने आएगा। हमने एक जो तथ्य आपके सामने प्रस्तुत किया है उस पर भी जनता को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, शरद पवार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, सूले को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। फिर जो हादसा हो गया, अभी तो वे शोकाकुल में हैं, शोक में व्यस्त हैं, ऐसे में कुछ भी कहना उचित नहीं है, किंतु वे भी चुप नहीं बैठेंगे, वे भी अवश्य ही जांच करवाएंगे और अपने स्तर से भी जांच करवा के सारा मामला